हाँ, हेलो साथियों। आप सभी अच्छे से होते, आपको आपकी मंगल कामना करता हूँ, आपके लिए शुभकामनाएं भेजता हूँ। और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को उसको लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए भाई साहब। बार बार निवेदन के बाद भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल का नाम ग्राम देहात। तो आज मैं वार्ता करने जा रहा हूँ आप लोगों से संत शिरोमणि रविदास या रैदास। तो मैं जो है चर्चा करने जा रहा हूँ संत शिरोमणि रविदास या रैदास के संबंध में। तो ये भक्तकालीन कवि थे और इनका जो पेशा था, इनके पिताजी का, और वो जो था चमड़े का काम होता था, जूता बनाने का कार्य होता था, जूता सिलाई कढ़ाई का भी कार्य होता था। तो उस समय चूंकि अन्य कोई साधन पैरों में नहीं था, मतलब कोई किसी तरह का प्लास्टिक या इस तरह कुछ नहीं था, केवल चमड़े के जूते पहने जाते थे। तो ये चमड़े के कारोबार से जुड़ गए और महान संत थे ये। इतने महान संत थे कि इनसे जो है प्रभावित हो करके जो है चित्तौड़ की जो रानी थी मीराबाई, चित्तौड़ की रानी मीराबाई जो है राजस्थान की राजा की बेटी थी और चित्तौड़ की रानी थी मीराबाई, इनकी भक्ति हो गई थी। ये समझ लीजिए इतना इनका प्रभाव था। कहाँ बनारस में ये पैदा हुए थे। बनारस में इनका जन्म स्थान जो है गांव का सीर गोवर्धन गांव में ये पैदा हुए थे। और इनके माता का नाम जो है काशी देवी इनके माता का नाम था और पिता का नाम संतोष दास था। इनके पिता का नाम संतोष दास था। तो ये जो है इनके पिता जो अपना पैतृक पेशा था वही इन्होंने पेशा अपना लिया था। और इनको इनकी शिक्षा दीक्षा की जब बात आई तो उस समय शिक्षा दीक्षा जो है हुआ करती थी। तो जो जातियां जो हैं, क्या नाम आपके, श्रीवास्तव लोग, मतलब कास्ट या ब्राह्मण या मुस्लिम, ये जातियां शिक्षा दीक्षा देती थी। लेकिन इनको ब्राह्मणों ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। एक कोई आदमी था जो कास्ट बिरादरी को, उसने इनको शिक्षा दी थी। अब वो कहते थे वो ब्राह्मण था, इस तरह के तो मतलब कई मत मतांतर मिलते हैं। लेकिन इनको जो है शिक्षा देने वाले शारदानंद थे। अब ये शारदानंद किस जात के थे इसकी कोई सच्चाई नहीं जान पाया आज तक। अब वो कहते ब्राह्मण थे, जब को जरूरी था वो कायस्थ हो। ये शारदानंद जो इस तरह से जो है तो उनके जो है, और हुआ ये कि इन्होंने बहुत सारा मतलब लोग तो यहाँ तक कहते हैं ना कि वो जो है भगवान राम को और श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। लेकिन इसका उल्लेख जो है बाद में जब उनका जो है जो पुस्तक उनकी लिखी गई रैदास, संत रैदास, तो उसमें इन्होंने अपना जो है ब्राह्मणों ने घुसेड़ पंच कर दिया, अपना लिख दिया कि वो राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे, जबकि इस तरह को उन्होंने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है अपनी वाणी में। और जो है जो क्या नाम आपके गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में जो है इनके वाणियों का प्रचार प्रसार मिलता है। इनकी वाणी जो उन्होंने कहा था वो उनका मतलब उल्लेख मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। जो सिख धर्म, गुरु नानक का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें इनका उल्लेख मिलता है संत रविदास का। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है, और ये जो है बहुत बहादुर थे, किसी से डरते नहीं थे। वह मतलब किसी से जो है वाद विवाद और मतलब शास्त्रार्थ करने में कभी डरते नहीं थे। वो पढ़ लिख गए थे और अपने पैसे में जो है जूता बनाने कार्य के साथ में ये पढ़ाई लिखाई भी किया करते थे। जब पढ़े थोड़े थे, इनको गुरु ने पढ़ाया तो फिर इन्होंने जो है उर्दू अरबी और जो भी देवनागरी लिपि थे, हिंदी, इनका जो उस भाषा थी उस इलाके की, वो जहाँ वाराणसी में, वहाँ जो है इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण की और किताबें भी पढ़ा करते थे। इस तरह से इन्होंने जो है, और ये इनके जो बाबर थे, जो बादशाह था बाबर, तो बाबर ने इनका नाम सुना तो वो हुमायूं को लेकर के इनके साथ पास पहुंचा
और कहा कि मतलब फिर इनसे वार्ता की। वार्ता करने में जो चूँकि बाबर जो है सभी धर्मों का सम्मान करता था, ये गलत लिखा गया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद बनवा करके और हिंदू का नाम मंदिर, राम मंदिर तोड़ के बनवाई थी। और जो कुछ भी हो अपना जो है बाबरनामा में इस तरह का नहीं मिलता और कहीं उल्लेख। तो जो है बाबर और हुमायूं जो है इन्होंने 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था बाबर ने। और जब हरा दिया तो इसके बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि यार मतलब जो खून खराबा करके हम जो शासन सत्ता चलाएंगे तो अच्छी बात नहीं। चूँकि बाबर जो है बहुत दयालु भी था, तो वो फिर जो है संत रविदास के पास गया और अपने बेटे हुमायूं को लेकर के और उनका चेला बन गया। इधर इधर जो है का नाम जो है मीराबाई इनकी जो चित्तौड़ की रानी थी जो, तो वो मीराबाई भी इनकी चेली थी। और जो का नाम राजस्थान की जो है राजा की बेटी थी, तो वो भी इनकी चेली थी। और इधर ये का नाम आपके बाबर और हुमायूं इनके चेला बन गए। तो इस तरह से इनका नाम पूरे भारत में, उत्तर भारत में फैल गया। और गुरु रविदास जो है मतलब कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। ये समझ लीजिए जो है जूता तो बनाते थे लेकिन कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। और कपड़े तो हालांकि गेरुआ नहीं पहनते थे, कपड़े तो सफ़ेदे पहनते थे, लेकिन गेरुआ वो गमछा डालते थे। और जूता बहुत अच्छा टॉप पहनते थे। कोई राजा महाराजा भी इतने अच्छे जूते नहीं, इतने अच्छे जूते वो स्वयं बना के पहनते थे। और जनेऊ डालते थे, ये समझ लीजिए जनेऊ डालते थे। जनेऊ का ब्राह्मणों ने विरोध किया कि नहीं, अरे ये तो आप तो जनेऊ कैसे डाल सकते। तो बोले जनेऊ का मतलब यज्ञोपवीत संस्कार जो तुम लोग करते हो अपने कर लेते हो स्वयं का। अरे हमारा तो जो है ईश्वर ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है, उन्होंने बहस कर दी। और बहुत सारे उन्होंने जो है धर्म ग्रंथों का उल्लेख करते हुए वो बताया। तो जब वो फिर उनको मानना पड़ा। और बाबर का शासन था तो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो हालांकि इनसे जो है इनके साथ में ये जो पक्के जो उनका जो कमरा था, कोठरी थी, जो दुकान थी वो पक्की थी। तो उसमें कोई भी चमार जात का व्यक्ति जो है पक्के मकान में नहीं रह सकता था उस समय, और कच्चे झोपड़ी में रहना होता था। और क्या था कि मतलब जो है कोई भी व्यक्ति दिन में नहीं निकल सकता था घर से, इसकी परछाई न पड़े। इस तरह का का नाम आपके संत रविदास के ज़माने में था। तो सिस्टम था, तो उस सिस्टम का उन्होंने विद्रोह किया था कि मैं ये नहीं मैं मानता हूँ। अरे आपके रक्त में जो है जो आपका अगर सही चीज़ है तो आपका भी लाल रक्त निकलेगा, हमारा भी लाल लाल रक्त निकलेगा। इनका साथ साथ कर लीजिए। बहुत बड़े पंडितों को उन्होंने हरा दिया था। तो हुआ ये कि संत रविदास ने कहा कि लोग गंगा नहाने जा रहे थे, बहुत सारे भागे हुए सवेरे तड़के नहेले गाला कि चलिए रविदास जी आप भी नहा लीजिए। तो बोले बोलो मैं नहीं नहाता हूँ, मैं क्या मतलब है। हालांकि वो तो बहुत सारे मेंढक बिचकुरियाँ और का नाम जो है का नाम मछली और ये सब जमाने से नहा रहे, तो वो कहाँ बैकुंठ पहुँच गए। हालांकि हम उसमें नहीं जाएंगे नहाने। कहना मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास ने कहा कि अगर मन अच्छा है तो कटौती में गंगा। तो हम जो जूते बनाता तो वही गंगा का पानी तो चौड़ा फुलाए उसी में बनाता हूँ। तो बोले अच्छा। तो जो लोग जो चले गए तीन के बोले मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अब इस तरह से फिर जब दोबारा लौट कर लोग आए तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बात गलत है, आपको सभी ब्राह्मण और अन्य जातियाँ जो है आमंत्रित करें चलो गंगा नहा ली। तो आपने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बोले मैं नहीं जाता हूँ नहाने, उसमें क्यों नहाऊंगा, अपने यहाँ नहा लूँगा। तो अब जो है हुआ ये कि मतलब जब लौट कर लोग आए फिर बोले साहब साक्षात कर लीजिए, साक्षात कर लीजिए, चाहे कितना भी आप वो इसी बातें करिए, हर बात का मैं जवाब दूंगा। संत रविदास ने कहा उन ब्राह्मणों से। तो हुआ ये कि वो जो है जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले कि आप ये बताइए कि आप कहाँ से बड़े हैं, ऊंचे हैं, कहाँ से किस तरह से न विद्वता में है ना। जो कर्मशील व्यक्ति होता है, जो कार्य करता है, जो मेहनत करता है, वही बड़ा होता है। चाहे वो बादशाह की निगाह में हो चाहे प्रजा की निगाह में। तो मैं कर्मशील व्यक्ति हूँ, साथ में अध्ययन भी करता हूँ। तो इस बात पर तो उन्होंने कहा कि देखिए एक आओ के सभी है भाड़े। संत रविदास जी ने कहा कि एक आवा से निकले हुए हैं, एक आओ के सभी है भाड़े, कहाँ से शूद्र कहाँ से पाड़े। बोले बताइए।
तो अब जब वो उन्होंने कहा कि तुम का मुँह से पैदा हो, तो तुम भी तो वहीं से पैदा होते, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से कहाँ से पैदा किया था, वो किसी को उत्तर नहीं आता था। तो उन्होंने संत रविदास ने कहा, फिर जब जो है संत रविदास तिलक भी लगाते थे, जनेऊ पर तिलक का लोगों ने विरोध किया जो ब्राह्मणों ने। तो बोले तिलक मैं अपना लगाता, तुम्हारा नहीं लगाता हूँ, अपना लगाता हूँ तिलक, और इसके विरोध करने से मैं क्या मान जाऊँगा। फिर हुआ ये कि जब वो जब अकबर का नाम हुमायूं और का नाम उनका जो बाबर और हुमायूं उनसे मिलने आए, तो उन्होंने जनेऊ ने सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया था और तिलक लगाना छोड़ दिया था। वो कहना कि ये सब बेकार के बार नंबर मैं नहीं करूँगा, और उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें उन्होंने वो जो है छोड़ दी थी संत रविदास ने। और हुआ ये कि फिर जो है बाबरनामा में इसका एक दो जगह संत रविदास का उल्लेख मिलता है। तो ये इस तरह कुछ के कहानी थी का नाम संत रविदास की। और वहाँ पर जो है वाराणसी में रविदास मंदिर कई एक बने हुए हैं और मेमोरियल हॉल बना है, रविदास मेमोरियल हॉल, रविदास पार्क, और संत रविदास के नाम से वहाँ एक परिक्रमा मार्ग है और रविदास घाट। बहुत सारी चीज़ें वहाँ जो बनाई गई हैं संत रविदास के नाम से जो बनी है पहले से। तो वो जो है कबीर की तरह वो भी अक्खड़ थे, लेकिन कबीर कुछ ज़्यादा अक्खड़ थे और वो कतई नहीं मानते थे, हिंदू मुस्लिम किसी धर्म दोनों धर्मों को भड़काते थे। तो इस तरह से संत रविदास ने बहुत जो है अपना विद्वता से और उससे नाम रोशन किया था। तो आज का वीडियो हमारा ये आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम ग्राम देहात, तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।